ये एक ऐसी कंट्री है आपके स्टडी टाइम को भी पीआर के अंदर काउंट किया जाता है। तो सिंगल स्टूडेंट के एक दिन पुराने भी फंड एक्सेप्टेबल है, बट हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो बच्चे को 15% से लेकर 50% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। स्टडी इन फिनलैंड जनवरी 2027 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। अगर आपने इस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। इवन ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर बच्चों को, जो स्टूडेंट जाता है शेंगन के अंदर, ये ऐसी कंट्री है 30 घंटे पार्ट टाइम वर्किंग अलो है। जो स्पाउस जाता है उसको फुल टाइम है। और ये कंट्री कैसी है, स्टूडेंट को इंडिया से ही अगर वो बैचलर या मास्टर डिग्री करने के लिए जाता है उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड करती है। बैचलर वालों को 3 से लेकर 4 साल का, मास्टर वाले स्टूडेंट्स को 1 साल से लेकर 2 साल का। जो डिपेंडेंट साथ में जाते हैं, चाहे उनका स्पाउस है चाहे उनके बच्चे, उनको 1 साल का रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड किया जाता है। और ये एक ऐसी कंट्री है आपके स्टडी टाइम को भी पीआर के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर आपने इस कंट्री में जनवरी 2027 के इनटेक के लिए पढ़ने के लिए जाना है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल हमारे पास कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज़ पड़ी हुई हैं जिन्होंने अगस्त 2026 के लिए भी जाना है, दैट इज़ रोलिंग इनटेक, जिसमें आपको बैचलर में एडमिशन्स मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर बच्चा विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकता है, बैचलर प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम। बट डिपेंड है आप कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन चीज़ों का भी एडवांटेज ले सकते हैं। इस कंट्री में एडमिशन्स के लिए बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके परसेंटेज 55% है, तो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके 55% मार्क्स हैं, आर्ट्स में पढ़े हुए हैं, आपके पास 6 IELTS बैंड है या PT 56 है, तब भी आपका एडमिशन इस कंट्री से आ सकता है। यहाँ पर एडमिशन्स के लिए स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के वे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट एडमिशन्स देती हैं विदाउट इंटरव्यू, बट उसके लिए उन्होंने बेसिक थिंग की होती है कि आपके पास, स्टूडेंट के पास 6 IELTS या PT 56 होना चाहिए। मीन्स आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके डॉक्यूमेंटर के ऊपर भी आता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको US एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है ऑनलाइन। उस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या क्या आता है, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। और इवन यहाँ पर एडमिशन्स के लिए देयर इज़ अनदर वे। अगर आपने SAT, जिसको हम SAT कहते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू आप फिनलैंड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो बच्चे को 15% से लेकर 50% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो अभी जो बच्चे अगस्त इनटेक में हमारे थ्रू जा रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को फीस साल की 6000 आई है, जिसको 50% का स्कॉलरशिप मिला है। फुल फीस उस 12,000 यूरो की थी, उसको 50% स्कॉलरशिप के बाद 6000 फीस पे करके बच्चा वहाँ पर जा रहा है। अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में और आपकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा स्कॉलरशिप मिल सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चे को 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकती हैं। बट कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्रोफाइल को 100% स्कॉलरशिप मिलता है, ये मैं आपकी प्रोफाइल असेस करने के बाद सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी इस कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके फंड्स। यहाँ पर आपने फंड्स कैसे दिखाने हैं। सिंगल स्टूडेंट के एक दिन पुराने भी फंड एक्सेप्टेबल है, बट उसके अंदर क्वेश्चन ये है कि आपके फंड्स का सोर्स क्या है, कहाँ से आपने ये फंड्स जनरेट किए हैं, उन सोर्सेज को कैसे दिखाना है, इसमें भी वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड। और मैं फिर बताऊँ, यहाँ पर मिग्री के पास, जहाँ पर भी मिग्री है जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जहाँ पर रेजिडेंसी परमिट ऑनलाइन अप्लाई होता है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे जहाँ पर उन्होंने डिसीजन देने थे स्टूडेंट और डिपेंडेंट के। तो अभी वो भी इन्होंने अपना स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो पिछले 2 साल में यहाँ पर स्टूडेंट की रेजिडेंसी और डिपेंडेंट की रेजिडेंसी डिले हो रही थी, बट जो अभी हमने करंट केसेस डाले हैं उनमें जो रेजिडेंसी परमिट है 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में भी ग्रांट हुई है। बट डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल और आपके फंड्स कैसे हैं। आपकी प्रोफाइल और फंड देखने के बाद, सोर्स देखने के बाद, हम ये भी आपको थोड़ा रिव्यू दे सकते हैं कि आपका डिसीज़न आने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपने अपना केस किसी अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया है, आपका स्टिल अभी तक एडमिशन नहीं आया है, तब भी आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। एडमिशन आ चुका है,
रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करवाना चाहते हैं उसमें भी हम आपको गाइड करते हैं। फिनलैंड के अंदर इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनलैंड गवर्नमेंट अभी बच्चों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंट्स ने बच्चों को वहाँ पर मोटिवेशंस देकर भेजा है, गलत प्रोग्राम्स में भेजा है, जैसे पीजी डिप्लोमा, वोकेशनल पेड प्रोग्राम्स जो कि बी टाइप रेजिडेंसी मिलती है, जिसको एक्सटेंशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, वो करने पड़ भी रहे हैं। जब वो बच्चे गलत प्रोग्राम्स में वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जाकर यूनिवर्सिटीज़ को कंप्लेन करते हैं, वहाँ की मिनिस्ट्री को कंप्लेन करते हैं। दैट रीज़न जो फिनिश गवर्नमेंट है नोमाडेज दे आर स्क्रूटिनाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट जब वो यहाँ पर अपने रेजिडेंसी परमिट को अप्लाई करने के लिए फिंगर्स के लिए जाता है, जब वहाँ पर इंटरव्यू होती हैं वहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं उनमें भी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं। तो अगर आपने रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर लिया है, अभी इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ओपिनियन ज़रूर लें। अगर आपका रेजिडेंसी परमिट फिनलैंड का ऑलरेडी रिजेक्टेड है, अभी रिजेक्ट हो चुका है, आप अपील डालना चाहते हैं, जहाँ रीअप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं और ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उनके फंड्स कैसे दिखाने हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट यही है कि फिनलैंड में आपने जनवरी 2027 में पढ़ने के लिए जाना है तो एज़ अर्ली एज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। जिन स्टूडेंट ने स्टिल वहाँ पर 1-2 यूनिवर्सिटी स्टिल पढ़ी हुई है, अगस्त 2025 के लिए भी 26 के लिए भी जाना है, जहाँ एडमिशन्स आ चुके हैं, उनमें वो हमारी कोई असिस्टेंस चाहते हैं तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू फिनलैंड है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।